सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि उनसे पत्रकारों ने पूछा कि अभी कुछ दिनों पहले ही तो आपने इनको तानाशाह कहा था, फाशीवादी कहा था, इनको फ़ैशिस्ट कहा था। तो वो जैसे ही जवाब देने लगे, डोनाल्ड ट्रंप का आप सवाल सुनिए, सवाल आता है कि आर यू अफ़र्मिंग दैट यू थिंक प्रेज़िडेंट ट्रंप इज़ अ फ़ैशिस्ट? क्या आप इस बात को सुनिश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आप फिर से कह रहे हैं इस बात को कि फ़ाशीवादी हैं वो? ममदानी वो कह रहे हैं कि आई हैव स्पोकन अबाउट, वो कहने की कुछ कोशिश कर रहे थे, तभी डोनाल्ड ट्रंप ने उनका हाथ दबाते हुए कहा, दैट्स ओके, यू कैन जस्ट से येस, आई डोंट माइंड। आप सिर्फ हाँ कह सकते हैं, मुझे कोई इस बात की फ़िक्र नहीं है। यानी यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। आइए पहले सुन लेते हैं, इस बयान को वापस आते हैं। Clarify your answer to Stephen Nelson. He asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. That's easier. It's, Yes. it's easier than explaining it. I don't mind. तो आप ये सोचिए कि एक छोटा सा ये आपको मैंने टुकड़ा बातचीत का सुनाया है, लेकिन इस टुकड़े में पूरी दुनिया की राजनीति सिमट आई है कि इंसाफ, हक, बराबरी और सभी लोगों को साथ लेकर चलने की जो राजनीति है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे वो लोग भी मिले। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रहे थे ज़ोहरान ममदानी का, सिर्फ सोशलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे ज़ोहरान ममदानी का, मुसलमान कर रहे थे या साउथ एशिया के लोग कर रहे थे, यानी दक्षिण जो एशिया है उसके लोग जहाँ से आते हैं ज़ोहरान ममदानी, बल्कि यहूदियों का एक बड़ा तबका और वाइट अमेरिकन्स का एक बड़ा तबका, उसने भी ज़ोहरान ममदानी को वोट किया है। तो जो उम्मीद की राजनीति जो व्यक्ति लेकर आता है, और ज़ोहरान ने यहाँ पर भी जो तमाम उनके मुद्दे थे, चाहे वो इज़राइल को अपोज़ करना हो, चाहे न्यूयॉर्क को एक ऐसा शहर बनाना हो जो हर किसी की हद में आ सके, अंग्रेज़ी में कहते हैं अफोर्डेबल फॉर ऑल, यानी सब वहाँ पर मकान किराए पे तो कम से कम लेके रह सकें, कम से कम बस में सफ़र कर सकें। और ये न्यूयॉर्क जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर, ये सिर्फ न्यूयॉर्क की कहानी नहीं, ये कहानी तो दिल्ली की भी हो सकती है, ये तो मुंबई की भी हो सकती है, कोलकाता की भी हो सकती है, चेन्नई, बैंगलोर, ये सारे शहर आम लोगों की हद से बाहर गुजर रहे हैं, हद से आगे जा रहे हैं।